आज उदयपुर में स्वर्ण समाज की एक बैठक आयोजित की और ये बैठक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी जो एक काला कानून पारित किया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसके विरोध में 11 जुलाई को श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना के नेतृत्व में बीकानेर के देश टोंक में श्री करणी माता जी के मंदिर से ये 11 जुलाई को एक पैदल यात्रा शुरू होती है। जन जागरण की ये पैदल यात्रा शुरू होती है कि केंद्र सरकार होश में आ जाए और इस यूजीसी से काले कानून को रद्द करें। ये यात्रा 23 दिन तक होती है। लगभग 8-9 जिलों में पैदल यात्रा चलती है और हर जिले हेडक्वार्टर पर ज्ञापन दिया जाता है और शाम को मसाल जुलूस निकाला जाता है जिसमें 5-5 हजार 10-10 हजार की संख्या रहती है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी सरकार के एक भी किसी प्रतिनिधि ने 22 दिन और 23 दिन की पैदल यात्रा में स्वर्ण समाज के द्वारा निकाली गई है यूजीसी रोल बैक की पैदल यात्रा में किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा न तो कोई वार्ता की जाती है और न ही कोई ऐसी संदेश भेजा जाता है कि सरकार आपसे वार्ता करने के लिए तैयार है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि 23 दिन के बाद ये यात्रा जब जयपुर में आती है और सरकार के अधिकारियों से अनुमति ली जाती है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से संविधान को हाथ में लेकर रावण गेट से लेकर जो 15 किलोमीटर का जो मार्ग है जयपुर कलेक्ट्रेट तक, वहां तक पैदल निकाला जाएगा और बेकायदा जितने बड़े पुलिस अधिकारी ये सब लिखित में देते हैं कि आप लोकतांत्रिक तरीके से यात्रा निकालिए, लेकिन क्योंकि उस समय हम वहां मौजूद थे जयपुर में, हमारी आंखों के सामने का दृश्य है जब रावण गेट से ही हमारी हजारों की भीड़ शांतिपूर्वक ढंग से हाथ में भगवा ध्वज लेके और लोकतांत्रिक तरीके से जब हम पैदल निकलते हैं, हमारी मात्र शक्ति हजारों की संख्या में आगे रहती है और मात्र आधा किलोमीटर जाते हैं तो पुलिस प्रशासन हमारी महिलाओं के मात्र शक्ति के ऊपर वाटर कैनन से और पुलिस अधिकारी लाठीचार्ज चलाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से शांतिपूर्वक आंदोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। क्यों? क्या महिपाल सिंह जी मकराना और स्वर्ण समाज के द्वारा जो यूजीसी रोल बैक की जो है यात्रा निकाली गई, आंदोलन जो शांतिपूर्वक किया गया, क्या आपको ये रास नहीं आया? क्या आपकी सरकार तोड़फोड़ में विश्वास करती है? एक तरफ तो जंतर मंतर पर जो हिंसक आंदोलन करते हैं, जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं, जो साधु संतों का विरोध करते हैं, जो भारत माता की जय जयकार नहीं करते हैं और हिंदुस्तान के टुकड़े की बात करते हैं, उन लोगों के लिए आपकी सरकार रातों रात मीटिंग कर लेती है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र जी प्रधान का आप इस्तीफा लेते हैं। और जो कोर वोट बैंक स्वर्ण समाज 65% वोट में आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान के अभी तक के चुनाव का गणित आप देख लीजिए, लगभग 62% स्वर्ण समाज, तिलक तराजू तलवार, इन तीनों लोगों ने ही मिलके आज दिन तक पूरे हिंदुस्तान में जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इन तीनों ही स्वर्ण समाज के लोगों ने बनाई है। आप एक बहुत बड़े कोर वोट बैंक से पिछड़ते हुए जा रहे हैं। आज उदयपुर में स्वर्ण समाज के सभी संगठन ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि जिस तरह से लाठीचार्ज में और जो वाटर कैनन के द्वारा पुलिस अधिकारियों द्वारा हमारे शहीद देवराज सिंह पलाड़ा की जो हत्या की है, उन पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें 7 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया है। आज उदयपुर में स्वर्ण समाज के सभी कार्यकर्ता बंधु, स्वर्ण समाज के सभी समाज बंधु ये ऐलान करते हैं कि अगर सरकार इन 7 दिन के अंदर दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड, 1 करोड़ मुआवजा सहित देवराज सिंह पलाड़ा के परिवार को और मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी और यूजीसी रोल बैक अगर नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में वो दृश्य नजर आएगा स्वर्ण समाज के सेना की तरफ से सरकार समेट नहीं पाएगी। और मैं उन तथाकथित राजनेताओं से भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि इतना आंदोलन होने के बाद आप जयपुर में बैठ के, मैं नाम लेना चाह रहा हूं, अशोक जी परनामी जी, कालीचरण सराफ जी, शर्म आनी चाहिए। जिस समाज से आप आते हैं, आपने समर्थन तो दूर और कल आप बयान देते हैं कि स्वर्ण समाज से हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम भगवाधारी हैं, सनातन धर्म के लिए जीते हैं, सनातन धर्म के लिए मरते हैं, किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। यहां न तो नरेंद्र मोदी जी का विरोध है, न योगी आदित्यनाथ जी का विरोध है। और कांग्रेस के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी और खड़गे जी, आपको समय मिल जाता जंतर मंतर पर देशद्रोही लोगों के साथ रात दिन आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, डबली वाले गैंग के साथ तो आप खड़े हो जाते हो। जहां प्रभु श्री राम
गाली क्लोज किया जाता है। और यहाँ राष्ट्रवादी लोग हाथ में भगवा ध्वज लेके, परम पवित्र भगवा ध्वज लेके जब सड़कों पे शांतिपूर्वक ढंग से निकलते हैं, तो आपकी सरकार, जिस सरकार को हमने बनाया है, इस अंगुली से वोट देके बनाया हम सब लोगों ने, और आगे भी होगा, तो हम केसरिया के लिए हमेशा रहेंगे, लेकिन उन लोगों के खिलाफ हमेशा हम खड़े रहेंगे जो लोग यूजीसी के विरोध में है। स्वर्ण समाज के जितने भी राजनेता कांग्रेस में है, चाहे बीजेपी में है, चाहे अन्य पार्टी में है, हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, आपका हम विरोध करेंगे। अभी भी समय है, आने वाले जो दोनों चुनाव है उससे पहले अगर आपको सद्बुद्धि आती है तो यूजीसी रोल बैक कर दिया जाए, अन्यथा पूरा राजस्थान आग के हवाले होगा। पूरा राजस्थान 7 दिन बाद वो होगा जो सरकारें देख नहीं पाएगी। और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि कलेक्ट्री पे जिस तरह का माहौल था जयपुर में, अगर महिपाल सिंह मकराना एक आदेश दे देते तो सीएमओ आज राजपूत करणी सेना और स्वर्ण समाज का होता। लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम वो लोग नहीं है जो संविधान को हाथ में लेके डोंग रखते हैं, हम संविधान के पालन करने वाले लोग हैं। इसलिए आपसे एक बार आज इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि उदयपुर में कलेक्ट्री पर 2 दिन बाद एक बड़ा ज्ञापन दिया जाएगा स्वर्ण समाज की तरफ से, और 7 दिन के अंदर अगर ये तीनों मांगे नहीं मानी जाती है तो राजस्थान के साथ उदयपुर बंद और चक्का जाम की चेतावनी आज स्वर्ण समाज ने तय की है। जी, जयपुर पुलिस ने कहा है कि जो है देवराज की हत्या नहीं हुई, उसको जो है साइलेंट अटैक आया, इसमें क्या नहीं? कौन सी सरकार चाहती है कि हम फेलियर हो? हम उस आंदोलन के साक्षी रहे, हमने हमारी आंखों से देखा है कि जब शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, हमें नहीं पता था कि सरकार के अचानक आदेश आ जाएगा, लाठीचार्ज होगा। तो जो हमारा देवराज है, हमारे आगे चल रहे थे, अचानक वाटर कैनल से पानी की बौछार होती है, उनके सीने पर जाती है। हो सकता है उस समय उनकी डेथ नहीं हुई, लेकिन 1 घंटे बाद उनकी डेथ हुई है, और ये डेथ राजस्थान सरकार का फेल्योर है। जी, स्वर्ण समाज के कई सारे नेता जो संसद में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, जी, कितनी आवाज आपकी उठाते हैं? अब जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल बोला है कि स्वर्ण समाज अनाथ हो चुका है, जिन लोगों को हमने यहां से विधानसभा लोकसभा में जीता कर वहां भेजा है, हमारा प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, हमारे बच्चों की बात रखना। लेकिन अगर आप नहीं बोलते हैं तो ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज पूरा स्वर्ण समाज के जितने भी राजनेता, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे अन्य पार्टी के हो, पूरा समाज उन पर शर्म महसूस कर रहा है। जी, उदयपुर का स्वर्ण समाज भी जो है वो भाजपा को वोट देने का बहिष्कार करेंगे क्या, जैसे कि उन्होंने कसम दिलाई वहाँ पर? जी, भाजपा का बहिष्कार करने का कसम दिलाई है महिपाल सिंह जी ने, तो उदयपुर का स्वर्ण समाज भी उस पर जो है अपनी बात रखेगा क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो वहां पे बोला है उस पर हम सभी भाइयों ने निर्णय लिया है। आने वाले चुनाव में हम बताएंगे कि रिजल्ट क्या है, वो आपके सामने, क्योंकि हम वो है जो कहते नहीं वो करके दिखाते हैं। जी, ठीक है।